मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। उत्तर प्रदेश का उद्यान विभाग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 76 लाख पौध किसानों को दे चुके हैं। लगभग 30 सालों में 28 लाख पौधे किसानों को दे चुके हैं। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहे हैं। आगरा ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। आने वाले समय में आलू अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाएगा। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के किसानों की सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता पर आम की पैदावार कर रहा है, जिससे नेशनल इंटरनेशनल उनके अच्छे दाम मिले हैं। इस महीने के अंत में हम महोत्सव करने जा रहे हैं। आम लखनऊ के मलिहाबाद के गांव से निकालकर पूरे देश में सम्मान मिला है। आज आम की 828 प्रजातियां ने गौरव की अनुभूति कराई है। आम महोत्सव में 825 प्रजातियों को हमने एक साथ दिखाने का काम किया है। जिन देशों में हमारा आम बिक सकता है, हम उन्हीं देशों तक ले जा रहे थे। अब ज्यादा से ज्यादा देशों में हमारा पेपर बैग लगाकर भेजेंगे, जिससे हमारे आम खराब नहीं होंगे। बड़ी बात है, 75 लाख पौध से 28 करोड़ की यात्रा एक बड़ा विषय है। लगभग 30 गुना ज़्यादा हमने 3 सालों में उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की सेवा करने की क्षमता विकसित की है। तो मैं समझता हूँ उत्तरोत्तर उद्यान विभाग राज्य के किसानों की आय बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आशा को पूरा करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बहुत सारे नवाचार उद्यान विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। हमने अभी आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहे हैं। आगरा की पहचान ताज से होती थी, पर्यटकों के लिए होती थी, लेकिन आगरा की पहचान आने वाले भविष्य में आलू के इस अनुसंधान केंद्र से भी होगी। मैं आपको और आपके माध्यम से राज्य के किसानों को बताना चाहता हूं कि जो आगरा में अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहा है, वो अनुसंधान केंद्र मतलब आलू की उत्पत्ति कम लोग जानते होंगे कि कहां से हुई, आलू को पहली बार किसने देखा। आलू साउथ अमेरिका का एक देश है पेरू, जिसकी राजधानी लीमा, जहां पर पहली बार आलू देखा गया, वहां पर अनुसंधान केंद्र में तैयार किया गया। वो दुनिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। उस अनुसंधान केंद्र की एक शाखा चाइना में है और दुनिया में तीसरी शाखा उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में आगरा में स्थापित हो रही है। ये गर्व की बात है कि अब आगरा से आलू के किसानों को उत्तर प्रदेश में ही दिशा नहीं दी जाएगी, भारत में दिशा नहीं दी जाएगी, बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन में आगरा आलू के किसानों को दिशा देगा, बीज देगा, तकनीक देगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे उद्यान विभाग के लिए ये गौरव वाले क्षण हैं। उत्तर हम उद्यान विभाग में राज्य के किसानों की सेवा में नई नई चीजें कर रहे हैं। आम की फसल तैयार है। इस बार भी दुनिया की बाजारों में हमारे राज्य का आम पहुंच सके, इसके लिए तकनीक विकसित की गई और बहुत सफल तकनीक थी। जैसे ही आम की छोटी सी बतिया लगी, हमने उसमें कागज का बैग लगा दिया और कागज के बैग के भीतर वो बढ़ती गई। गुणवत्ता परक आम जो दुनिया की बाजारों में कम्पीट कर सकता है, इस वैल्यू का आम हमारा तैयार हुआ। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारी उसकी वैल्यू बढ़ी और इंटरनेशनल मार्केट में भी वैल्यू बढ़ी। बहुत जल्दी ही हम आम महोत्सव में आप सबको आदर से आमंत्रित करने वाले हैं। इस माह के अंत में अथवा अगले माह के प्रथम सप्ताह में हम आम महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हम आप सब जानते हैं, आम यूं ही आम का फलों का राजा नहीं कहा जाता। आम हमारा सम्मान है। आम ने मलिहाबाद के एक गांव से निकल करके पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का सम्मान, लखनऊ का सम्मान बढ़ाया है। तो मुझे गर्व है कि आम की 825 प्रजातियां देख करके हर उत्तर प्रदेश वासी की छाती चौड़ी हो जाती है कि हमने, और मुझे आम के किसानों को धन्यवाद देना है, खासतौर से मलिहाबाद का किसान जो बहुत मूल्य पाने वाली प्रजाति को जहां उगाते हैं
वहीं साथ में अपनी पीढ़ियों को ये बताने के लिए कि पहले हमारे यहाँ आम कैसा होता था, उस आम को भी आज की तारीख में संरक्षित करके अगली पीढ़ियों को देने का भी काम कर रहे हैं। बिना मूल्य लिए ऐसे ऐसे आम, इस तरह के आम मिला करके पुरानी प्रजाति से नई प्रजातियों तक लगभग 825 प्रजाति के आम हम अपने महोत्सव में लोगों को दिखाते हैं। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है जो